हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज संडे है 23 अगस्त। आई होप आप सबने RWA का जो मॉक टेस्ट आता है UPSI का लगा लिया होगा, और जिन भाई बहनों ने अभी नहीं लगाया तो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। पिछले वाले मॉक टेस्ट से लेवल आज का थोड़ा ठीक ठाक था, अच्छा था, मॉडरेट लेवल था। पहला जो मॉक था लास्ट संडे वाला UPSI वाला, तो वो थोड़ा आसान था, ठीक। लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छे लेवल का है मॉक, मतलब मॉडरेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी है तो ही आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर स्कोर आपका कम रह जाएगा। क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा इजी लगेंगे, लेकिन मतलब वन लाइनर ही लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन वो हैं टफ वाले, ठीक है। तो हमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, और आप सबसे हम यही बोलते हैं कि आप सब लोग मॉक टेस्ट जो है वो मॉर्निंग में ही अटेम्प्ट किया करो। एप्लीकेशन भी अच्छे से चलता है और माइंड भी आपका ठीक रहता है, तो आपकी वो टेंशन ख़त्म हो जाती है मॉक वाली। बाकी के काम आप शाम तक आराम से कर सकते होंगे, ठीक है। तो बाकी आप सभी की रनिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से चल रही होगी, होमगार्ड वालों के भी और UPPB वालों के भी, ठीक है। और रनिंग मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। तो बाकी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं सेक्शन वाइज कि क्या रहा मेरा स्कोर, और कौन से सेक्शंस आज जो थे वो थोड़ा टफ लेवल के थे, कौन सा आसान था, ठीक है। तो आज आसान तो कोई सा भी सेक्शन नहीं था, मतलब कुछ क्वेश्चन थे आसान, बाकी का जो लेवल था ओवरऑल वो मॉडरेट था, ठीक। तो सबसे पहले हम अपनी बात करें कि हमारा क्या स्कोर रहा है और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही हुए। देखो, आज क्वेश्चन हमारे जो हैं वो गलत ज़्यादा हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन करके हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, आप लोगों को भी उससे जो है वो प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। तो हिंदी की बात करें हम सबसे पहले, तो हिंदी का हमारा स्कोर आप देख लीजिए। हिंदी में हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं आज 36, और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें क्वेश्चन जो एक कौन सा गुड़ वाला करके था वो वाला था, और एक अभिधा लक्षणा व्यंजना वाला क्वेश्चन था वो गलत था। एक पर्यायवाची हमारी गलत है, और जो जिसमें पूछा था कि हरी की पर्यायवाची क्या होती है, तो हमने उसमें लगा दिया था कि इंद्र नहीं होती, जबकि इंद्र होता है, कमल नहीं होता है, ठीक है। तो उस वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ था। और एक क्वेश्चन शायद कोई है, वो भी हिंदी में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन गलत हुआ था। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, 36 क्वेश्चन सही हुए थे। और बाकी जो क्वेश्चन करने लायक थे वो थोड़ा नॉर्मल ही थे, हमें लग रहा है सब लोगों ने कर लिया होगा। जो टफ थे वो मुझे लग रहा है कि जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी फिर उसी का या फिर तुक्के से सही होगा, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मल हिंदी तैयार करने से फिर वो क्वेश्चन नहीं होते। तो इस वजह से आज 36 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत हो गए। बाकी आई होप आप लोगों के क्वेश्चन 37-38 तक सही हुए होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर बताया करें, इससे पता रहता है कि कौन सा मतलब स्टूडेंट्स हैं वो कितने अच्छे लेवल की तैयारी है उनकी। क्योंकि जब ये चीज़ें हमें यहाँ से पता रहती हैं तो हम आगे जो एग्ज़ाम में है उस रियल एग्ज़ाम में भी हम थोड़ा आइडिया लगा पाते हैं कि जो मार्क्स हैं वो किस हिसाब से लोगों के होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जीके की बात करें, तो जीके में आज हमारा 25 स्कोर रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जीके के लेवल की बात करें तो पिछले से 10 क्वेश्चन जो है वो आज टफ लेवल के थे, मेरा 25 सही हुआ है, 15 क्वेश्चन गलत हुआ है। और BNS से भी, और BNS से भी थे, BNSS से भी क्वेश्चन शायद नहीं मुझे देखने को मिला। हाँ थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, बाकी के नहीं थे। पॉलिटी से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से आज क्वेश्चन जीके में नहीं था। और बाकी स्टैटिक जीके वगैरह भी क्वेश्चन थी नॉर्मली, मतलब वो क्वेश्चन नॉर्मली थे। बाकी जो देखो तो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती ना, BNS और BNSS, वही मतलब वो BNNS करके जो होती है वही, वो उसके क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा करने में टफ लगते हैं कि अगर जब उसमें सेक्शन पूछ लेता है कि कौन सा सेक्शन में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, वो थोड़ा अभी रिवाइज वगैरह भी नहीं किए हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन हो सकता है कि वो ज़्यादा गलत हो जाते होंगे आप लोगों के भी। बाकी मेरे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे टोटल, उसमें से 2 सही थे, एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो जीके देखो, जीके में तैयार कहाँ से करोगे आप? जीके का सिलेबस बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है, हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, और उनको क्लियर कर लोगे तभी आपका जो है स्कोर वो बूस्ट अप होगा। ऐसे नहीं होता है कि आप 2 दिन GS पढ़ लें उसके बाद 3-4 मार्क्स आपके पढ़ जाए, नहीं होता है ऐसे, ठीक है। आप सब लोग भी समझदार हैं और आप सब लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, UPSI का भी, कांस्टेबल का भी, होमगार्ड का भी, सब चीज़ें समझते हैं। तो GS का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसको मतलब वो दिखने में लगता है कि छोटा है लेकिन है बड़ा वो, तो उसको कवर करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसी वजह से उसको टॉपिक वाइज जो है आप लोग अच्छे से अभी से उसको कवर कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और बहुत डाउट तो यही रहता है कि मतलब चलो इसको बाद में बात करेंगे। तो फिर हिंदी और जीके हो गया, उसके बाद हम मैथ की बात करें। तो मैथ में आज क्वेश्चन जो थे, एक क्वेश्चन जो था 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसमें रेडियस पूछा था सर्किल की,
तो उसमें मतलब गोला का था, हाँ गोला का था, तो उसमें जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस दिख रहे थे, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, तो उस वजह से हमने फिर लास्ट में गेस करके 28 लगाया था, लेकिन उसका 14 आंसर सही है, तो वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, उसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ। बाकी के आप लोग देख लीजिए कि 34 क्वेश्चन सही हुए, मैथ में 6 क्वेश्चन गलत हो गए। एक क्वेश्चन जो वो पूछा था कि 50 से बाद और 100 के बीच में जो जितनी क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका औसत बताओ, तो वो 22 मिस्टेक्स हमारा गलत हो गया। 75 आता है उसमें, उसका एवरेज 51 करके और प्लस 99 करके हाफ अपॉन 2 करोगे तो उसका मिडिल निकल आता है औसत, लेकिन हमने उसको 75.5 लगा दिया था, जिस वजह से वो गलत है। बाकी के 3 क्वेश्चन और गलत हैं, तो ओवरऑल हमारे 34 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन में जो गलत होते हैं मॉक में वो ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उससे हमारी गलतियां पता चलती हैं, उसको हम सुधार सकते हैं, यही एक मॉक टेस्ट का जो है वो मतलब होता है। और बाकी अगर हम ये आप लोग भी मत सोचिएगा कि अगर मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहा है हमारा तो एग्ज़ाम में भी अच्छा आएगा, और या मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर खराब आ रहा है तो एग्ज़ाम में हमारा भी खराब आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएसआई का भी देखा होगा, जिन लोगों ने शायद आरडब्ल्यू की कभी कट ऑफ क्लियर नहीं करी होगी अपने उसके मॉक टेस्ट की, उन्होंने यूपीएसआई की नौकरी ले गए वो, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है, बाकी मॉक टेस्ट से आप लोगों को गलतियाँ पता चलती रही, तो अपनी गलतियाँ पे काम करते रहोगे तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही हैं, आप लोग देख लीजिए, 3 क्वेश्चन गलत हैं। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो लड़कियों वाला था जिसमें बीमारी की बात कर रहा था वो गलत है, और एक क्वेश्चन जो उसका आया था सिलोग्ज्मा का, वो सॉरी उसका क्या बोलते हैं उसको, जिसमें डायग्राम बनाना होता है कि अरे जो वो था ना, मतलब साप्ताहिक प्रकाशक वाला करके एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन गलत है मेरा। और एक क्वेश्चन और गलत है, एनोलॉजी का है वो क्वेश्चन, वो जैसे जिसमें होता था कि यानी कि जिसमें रात अंधेरा और रात वाला, मतलब अंधेरा और रात वाला जिसका रिलेशन आया था लास्ट में, वो वाला क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में गलत। 3 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में गलत हुए हैं, 37 सही है। बाकी टाइम वगैरह प्रैक्टिस मतलब धीरे धीरे करता रहता हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास शायद ओवरऑल लगा है टाइम। बाकी बहुत मतलब उतना कैलकुलेटिव मैथ भी नहीं आ रही है, और रीजनिंग भी टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और ध्यान अगर हट जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन हैं। तो बाकी आई होप आप सबने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भाई ज़रूर शेयर करा करो। और बाकी जो लोग पहले से चैनल से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग पहली बार चैनल पे आते हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी पेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपको अपडेटेड बुक्स वहाँ पर पेट के लिए भी मिल जाएगी। अगर आप वो बुक 2 से 3 बार कर लेते हैं तो 95+ परसेंटाइल आपके जो है वो उसमें पेट में ज़रूर बन जाएंगे, ठीक है। कुछ को बुक्स होती हैं, बुक्स वहाँ पर आपको सारी मिलेंगी, अपडेटेड बुक्स जो नई होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हो गए, जैसे घटना चक्र हो गया, यूथ हो गया, किरण वगैरह हो गए, तो इन सब की जो पीडीएफ्स हैं, जो एग्ज़ाम होता है जिस मतलब जो आने वाला होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो उस वजह से आपको हो सकता है कि उस बुक से जो है वो अच्छी टैब वगैरह लैपटॉप वगैरह आप सबके पास रहता भी है, तो आप लोग पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ पर सूचनाएं भी आपको सारी वैकेंसी की और बाकी चीज़ों की मिल सकती हैं। सूचना भले आपको 1-2 घंटे लेट मिले, लेकिन सूचना आपको ऑथेंटिक मिलती है, कोई फेक सूचना नहीं मिलती है। जितने लोग जुड़े हैं चैनल से उन लोगों को पहले से पता है। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करिए, हिंदी में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे, जो टॉपिक्स गलत हो गए, कोशिश कीजिएगा कि अब जैसे नेक्स्ट संडे में मॉक आएगा ना, तब तक जैसे 2-3-4 क्वेश्चन जो भी गलत हुए हैं, किसी न किसी टॉपिक से ही गलत हुए होंगे, उन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, आज ही एनालिसिस अपना खुद से करना है। खुद से एनालिसिस करोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हम तो एक मतलब ओवरव्यू बता देते हैं, बाकी लेवल वगैरह तो इन सब चीज़ों से आपको आइडिया लग जाता है कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है, ठीक, ऐसा रहता है। तो आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया करो, कम से कम 1-2 घंटे अगर मॉक टेस्ट लगाते हो तो 1-2 घंटे आपको एनालिसिस पर भी देना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपके सही होते हैं उनको भी आपको देखना चाहिए, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको आपको नोट डाउन करना चाहिए, और एक छोटी सी डायरी बना लीजिए आप लोग, उस पर नोट डाउन कर लीजिए कि ये वाले हमारे टॉपिक्स जो हैं वो गलत हुए हैं, उनको हमने 1 हफ्ते में कवर करना है। नेक्स्ट मॉक में अगर इससे क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने आज भी देखा होगा कि मतलब हर एक सेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो पिछले वाले मॉक के रिपीटेड क्वेश्चन थे। जीएस में भी था, रीजनिंग में भी 1 क्वेश्चन था, मैथ में भी 2 क्वेश्चन थे रिपीटेड, और हिंदी में भी 3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, पिछले वाले मौके ही थे सेम रिपीटेड, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग तैयारी अपनी बहुत अच्छी कर लीजिए। तैयारी आप अभी से अच्छी कर लोगे, वैकेंसी का वेट करोगे तो फिर वैकेंसी आने के बाद हड़बड़ाहट हो जाती है,
तैयारी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। ठीक, तो आप लोग अच्छे से अब तैयारी तो करना ही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जॉब लग गई तो ना करें, जिनकी लग गई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको नहीं लगी किसी कारणवश पीछे रह गए तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक रास्ता होता है। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइएगा, और बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। ठीक है, तो जय हिंद सभी को।